हेलो गाइस, मैं हूं अनिल। आप सभी का स्वागत है अनिल सिंप्लीफाइड चैनल में। तो आज जो है मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं इस प्रोजेक्ट का, जो कि मैंने 1 साल पहले अपलोड किया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वेब फॉर्म पे बना हुआ है ये। तो जो है इसका आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और फिर सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे यूजर मॉड्यूल और एडमिन मॉड्यूल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग डेटाबेस हमारा जो है एसक्यूएल सर्वर में रहेगा, जो कि टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो वो ओपन कर लेते हैं। तो जो मैंने पहले बनाया था वो ये डेटाबेस है HRMS। तो हम लोग सिमिलर नेम देंगे, जो नया डेटाबेस बनाएंगे उसको सिमिलर नेम दे देंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर सब क्वेरी के थ्रू ही जो है डेटाबेस टेबल स्टोर प्रोसेस सब उसके थ्रू ही क्वेरी के बेस पे ही सब लोग क्रिएट करने वाले हैं, ना कि इसका जो इंटरफेस है UI बेस वो उससे नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस नेम HRMS DB और _DB। तो मैं ये नाम का डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार रन हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुल रन हो गया है। तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। तो अब जो है हमको डेटाबेस सिलेक्ट करके फिर उसके अंदर जो भी टेबल्स क्रिएट करना है तो वो करना रहेगा। बट उसके लिए पहले हमको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ओल्ड डेटाबेस था वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज जो है मैं यहाँ से ही क्वेरी के थ्रू उसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूज़ जो डेटाबेस नेम है जो मैंने अभी रिसेंटली अभी जो क्रिएट किया है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करके जो है एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, या फिर F5 कीवर्ड है शॉर्टकट, उसके थ्रू भी हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं F5 यूज करूंगा। तो ये हो गया सिलेक्टेड। यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस यहाँ पे चेंज हो गया अभी। ठीक है, तो डेटाबेस अभी सिलेक्टेड हो गया। अब इसके अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो है डिपार्टमेंट। फर्स्ट कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, जो कि इंटीरियर डेटा टाइप का रहेगा और प्राइमरी की रहेगा, और इसको आइडेंटिटी दे देंगे। अब आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करता है कि जो प्राइमरी की तो हमारा ये हो जाएगा कि वो कॉलम में ये प्राइमरी की है जो कि यूनिक रहेगा वहाँ पर कॉलम में। और उसके बाद में आइडेंटिटी जो है यहाँ पर ये इसके थ्रू हम लोग जो है जो कॉलम में डेटा इंसर्ट होगा, आईडी इंसर्ट होगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, वो अपने आप इंसर्ट होगा। मींस हमको मैन्युअली उसमें इनपुट नहीं देना रहेगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो इसमें इंसर्ट करेगा। तो इसमें 2 पैरामीटर है। जो फर्स्ट है वो कि वो जो कॉलम का डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अभी इंटीरियर टाइप है तो वो जो है अब 0 तो लेता नहीं है, तो इसलिए 1 से चालू होता है। तो वो जो है तो उसको जो है पहला कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो ये 1 से चालू होगा। और सेकंड जो पैरामीटर है वो कितने से इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये स्टार्टिंग 1 से होगा और ये उसको इंक्रीमेंट करेगा 1 से। फिर जो नेक्स्ट रो इंसर्ट होगा सेकंड रो का डेटा, तो उसका आईडी 2 होगा क्योंकि वो 1 से इंक्रीमेंट होगा वो। फिर नेक्स्ट जो इंसर्ट होगा उसमें +1 3 हो जाएगा, 4 5 ऐसे करके वो इंक्रीमेंट होता रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो उसमें हम लोग उस कॉलम के लिए कोई डेटा पास नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जो है ऑटो इंक्रीमेंट करके वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और इसका डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है और इसको नॉट नल चाहिए रहता है, नल कभी नहीं रहेगा ये।
हम लोग नॉट नल नहीं देंगे तब भी बाय डिफॉल्ट नॉट नल ही रहता है। अभी आइडेंटिटी जो है केवल 1,1 जो दी है इसको नहीं देंगे तब भी डिफॉल्ट 1,1 ही रहेगा ये, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट नेम, वैकर 50 और ये यूनिक होना चाहिए। मींस जितने भी डिपार्टमेंट नेम हम लोग डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट करेंगे वो हर एक डिपार्टमेंट नेम यूनिक होना चाहिए, ना कि डुप्लीकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इसको यहाँ पे यूनिक कीवर्ड दे देंगे जिससे वो यूनिक रहे। और यहाँ पे कॉमा देने भूल गया मैं, इसकी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा हो, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम भी हो गया है। अब एक लास्ट कॉलम कभी क्रिएट हुआ ये उसका रिकॉर्ड रहेगा, क्रिएटेड डेट, ठीक है। और इसका डेटा टाइप डेट रखता हूँ और डेट टाइम रख देता हूँ, टाइम भी रहेगा तो एग्जैक्ट ये मालूम चलेगा कि कभी इंसर्ट हुआ है वो टाइम भी, ठीक है। तो सेकेंड टेबल जो है पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट करके F5 प्रेस करो तो ये जो है ओके, यहाँ पे भी कॉमा देना भूल गया, ठीक है। F5 हो गया ये क्रिएट। यहाँ पे हमको हमारा डेटाबेस चेक करना है तो डेटाबेस पे क्लिक करके इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जो है नया डेटाबेस क्रिएट हुआ तो वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। एक्सपांड करते हैं, टेबल्स में भी हमको क्या डिपार्टमेंट जो अभी हम लोग क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंड टेबल है वो है डेजिग्नेशन, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ फिलहाल, पेस्ट। डेजिग्नेशन नेम कभी क्रिएट हुआ है वो, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर से नेम यहाँ पे चेंज हुआ है इसका, तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ F5, ये क्रिएट हो गया है। फिर इसके बाद में एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करता हूँ जो कॉपी किया था टेबल नेम चेंज करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम या फिर नेम रखो, उसको नेम ही रखता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे और भी कॉलम्स है वो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय का ईमेल हो गया है, ड्रैग कर लेता हूँ, 50 देता हूँ उसको भी, और ये भी यूनिक ही होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो नेम है वो यूनिक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय का जो नेम सिमिलर होगा, तो इसकी वजह से उसको यूनिक यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और ईमेल पे देता हूँ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का जो ईमेल वो यूनिक होगा। कॉमा, कॉन्टैक्ट नंबर, वेयर 15 देता हूँ, एड्रेस वेयर मैक्स, जो नीचे ये विंडो है जिसमें मैसेज शो हो रहा है मैं उसको हटा देता हूँ कंट्रोल R से, ठीक है। अब जो है आगे का क्वेरी ऐड करते हैं कॉलम्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ऐड करते हैं जो कि फॉरेन की यहाँ पे रहेगा और वो है प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो कि इंटीजर डेटा टाइप रहेगा। यहाँ पे सेम डेटा टाइप होना चाहिए जो कि उस टेबल की प्राइमरी की कॉलम पे जो डेटा टाइप रहेगा वही सेम यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा, ऐसे फॉरेन की के लिए, ठीक है। अब इसको जो है फॉरेन की देते हैं, फॉरेन की रेफरेंस ऐड करते हैं। रेफरेंसेस किस टेबल से है? डिपार्टमेंट टेबल से।
कौन सा कॉलम पे रहेगा फॉरेन की, डिपार्टमेंट आईडी पे रहेगा। और जब डिलीट होगा तो उस टाइम पे वो भी डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, इसके लिए ऑन डिलीट कैस्केड। कॉमा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो है यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन आईडी ले लेता हूँ, जो कि वो ऐसे फॉरेन की यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको चेंज करता हूँ और ये भी डेजिग्नेशन टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में सैलरी क्या है वो लेते हैं। सैलरी है तो ये डेसिमल हो जाएगा 18,2। फिर इसके बाद में पासवर्ड एम्प्लॉय का लॉगिन जब होगा केयर 50 देता हूँ उसको भी। फिर इसके बाद में बैंक नेम, जो जब पेमेंट होगा तो उसका भी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डिटेल्स जो एम्प्लॉय का वो भी यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि बैंक नेम, नंबर और फिर नेशनलिटी वगैरह, ये सब भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो बैंक नेम, फिर बैंक नंबर, इसको 25 कर देता हूँ। फिर इसके बाद नेशनलिटी, इसको 15 कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं F5। तो ये टेबल क्रिएट हो गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है वो लीव टेबल है। जो भी एम्प्लॉय लीव के लिए अप्लाई करता है उसका डिटेल्स इसमें सेव करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम लीव, तो पहला तो लीव आईडी आ जाएगा, उसको कॉपी कर लेता हूँ। लीव आईडी जो कि इंटीजर टाइप होगा, डेटा टाइप, प्राइमरी की आइडेंटिटी होगा। फिर उसके बाद में स्टार्ट डेट, एंड डेट, कभी लीव कब चालू होगा, कभी से कभी तक का एंड डेट रहेगा। फिर उसके बाद में कितना डेज के लिए लीव ले रहा वो उसमें जाएगा काउंट उसका। फिर इसके बाद में किस रीजन से ले रहा है, रीजन कॉलम रहेगा। और फिर इसका स्टेटस, जो भी अप्रूवल के लिए गया है वो स्टेटस क्या रहेगा। फिर उसके बाद में किस एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई किया उसका आईडी रहेगा, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो वो ऐड करते हैं हम लोग। स्टार्ट लीव डेट, तो ये सिर्फ इसमें डेट रहेगा, टाइम नहीं लेंगे, इसमें डेट रखते सिर्फ। वैसे एंड लीव डेट, फिर इसके बाद में लीव डेज, कितना लीव लिया हुआ है। इंटीजर टाइप रहेगा। फिर रीजन वेरकर रहेगा, मैक्स दे देते इसको। फिर इसके बाद में स्टेटस,
स्टेटस 15 रख देते हैं। फिर एम्प्लॉय आईडी देते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और इसको एम्प्लॉय आईडी से कॉपी कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल हो जाएगा और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद में कभी क्रिएट हुआ वो दे देंगे क्रिएटेड डेट, तो वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद में जो है सैलरी स्लिप टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप आईडी लेते हैं। सेकेंड कॉलम जो है उसके बाद में मंथ ईयर लेते हैं, कौन से मंथ ईयर का जो है सैलरी स्लिप बनेगा। इसको डेट लेते हैं और किस एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं तो वो उसका एम्प्लॉय आईडी जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर जो है फोर्थ कॉलम सैलरी जो है वो लेते हैं, सैलरी भी एम्प्लॉय में से मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में एक्चुअल सैलरी आएगा यहाँ पर। इसमें बहुत सारे कॉलम जो समझ में नहीं आएंगे अभी किस लिए ले रहा हूँ, तो जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा वहाँ पर जब यूज़ होगा तब समझ में आएगा कि इसका यूज़ क्या था, क्या रहेगा उस यूज़, ठीक है। ट्रैफिक फाइन डेसिमल 18,2, एडवांस पे लीव डिडक्शन, जो लीव लिया तो उसमें डिडक्ट होता है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ वो। फूड अलावेंस, फिर उसके बाद में मेडिकल अलावेंस, फिर ट्रैवल अलावेंस, फिर बोनस, उसके बाद में कभी क्रिएट हुआ है वो क्रिएटेड डेट, ठीक है। इसको क्रिएट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेते हैं F5, ये हो गया क्रिएट। इसके बाद में एक लास्ट टेबल क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट के नाम से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
ये वाला टेबल, पेस्ट करता हूँ। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आईडी, नेम, नेम यहाँ पे यूनिक कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ईमेल, वैकेर 50, मैसेज, क्या मैसेज है कांटेक्ट देते वक्त, जब कोई कांटेक्ट करेगा तो क्या मैसेज दे रहा है वो यहाँ जाएगा, जो कि इसको वैकेर मैक्स देते हैं फिर, और कभी क्रिएट होगा उस डेट टाइम। ठीक है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। F5 क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे भी टेबल्स को रिफ्रेश करके देखते हैं, सभी टेबल्स यहाँ पर दिखेगा। कॉन्टैक्ट टेबल, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय, लीव, सैलरी स्लिप। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम लोग अपने वेब फॉर्म प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये भी सेम सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बट ये कि इसमें हम लोग मल्टीपल क्वेरीज जो है एट ए टाइम कर सकते हैं। जैसे कि अभी टेबल्स करते हुए हम लोग अभी यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए हैं, वैसे ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल क्वेरीज कर सकते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। ठीक है, तो सिंटेक्स तो स्टार्टिंग में सिमिलर ही होगा, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं टेबल कीवर्ड, वैसे स्टोर प्रोसीजर रहता है तो वहाँ पे प्रोसीजर कीवर्ड लगता है। स्टार्ट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, जो कि यहाँ पे मैं पहला मैं कॉन्टैक्ट का बनाता हूँ, सबसे इजी वाला, कॉन्टैक्ट एसपी, इस नाम का स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा मैं। और यहाँ पे प्रोसीजर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉग लिखें तो भी चलेगा वो। ठीक है, दोनों में से कौन सा भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, तो इसके लिए तो यहाँ पे पहला पैरामीटर्स दे देते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है एक्शन, डेटा टाइप वैरकेर, वैरकेर 15 ले लेता हूँ। सेकेंड है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आईडी, हम लोग जो है यहाँ से ही कॉपी करते हैं। तो कॉन्टैक्ट का हो गया है, जो कि टाइप इंटीजर होगा। फिर इसके बाद में जो है, उसके बाद में इसका नेम, ईमेल, मैसेज, तो यहाँ से नेम, ईमेल कॉपी करते हैं। नेम जो कि वैकेट टाइप रहेगा, 50, ईमेल, फिर इसके बाद में मैसेज, वो भी 50 लेते हैं, नहीं मैक्स लेते हैं, यहाँ पे मैक्स लिया टेबल में, तो यहाँ पे भी मैक्स देते हैं। और स्टार्टिंग में यहाँ पे सबको जो है वैल्यू नल दे देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, तो इसके जो पैरामीटर्स देने के बाद में यहाँ पे एस कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ से बिगिन करते हैं और एंड क्लोजिंग कर देते हैं। तब जो है इसके बीच में, बिगिन एंड के बीच में हमारा स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो भी हम क्वेरीज करते हैं वो इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग सेट नो काउंट जो है वो ऑन कर लेते हैं।
अब जो है हम लोग का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इंसर्ट के लिए जो है हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन नेम हमारा कंडीशन चेक होगा कि कौन सा एक्शन के लिए कॉल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है वो ले लेते हैं, इफ़ जो एक्शन नेम हमारा है होगा इफ एक्शन इक्वल्स टू इंसर्ट। अगर इंसर्ट हमारा एक्शन नेम होगा तो इसके अंदर आके वो क्या करेगा, जो क्वेरी है वो रन करेगा। तो इसके अंदर क्वेरी देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये इंसर्ट टाइप है, तो इसके लिए यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे मिलेगा वो इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट इसमें, कॉन्टैक्ट टेबल में। ठीक है, तो क्वेरी करते हैं उसका, इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट, फिर उसका जो भी कॉलम्स है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नेम, ईमेल, मैसेज, क्रिएटेड डेट, और कॉन्टैक्ट आईडी तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ऑटो ऐड होगा वो, तो उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टी रह गया। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट करेंगे तो जो वैल्यूज़ होगा उसके लिए वो पैरामीटर्स जो है हम लोग को वहाँ से ले लेंगे। तो कॉन्टैक्ट आईडी तो नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। तो जो नेम के लिए पहला कॉलम नेम जाएगा, सेकेंड कॉलम जो है ईमेल जाएगा, थर्ड कॉलम मैसेज, और फिर जो है क्रिएटेड डेट जो है हम लोग यहाँ से एसक्यूएल सर्वर में मेथड है गेट डेट का, वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया है इंसर्ट स्टेटमेंट का क्वेरी। यहाँ पे वैल्यूज आएगा। ओके, तो वैल्यूज के अंदर पहला नेम, ठीक है, एरर गया भी ये हो गया। तो ये फर्स्ट एक्शन के लिए हो गया है। इसके बाद जो सेकेंड वन है वो सिलेक्ट है। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, सिलेक्ट, और यहाँ पे जो है ये भी सिलेक्ट। इसको पेस्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट, जो भी है ये सब निकाल देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट टेबल, तो उसके थ्रू जो है जितने भी डेटा है कॉन्टैक्ट में वो सब लेके आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है डिलीट, जो कि एडमिन डिलीट करने वाला है। डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से जो है हम लोग डिलीट कर देंगे। किस बेसिस पर, यहाँ पे वो भी बताना पड़ेगा कि किसके बेसिस पर हम लोग डिलीट करने वाले, कौन सा रो का डेटा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट आईडी जो है वो पास करेंगे, वेयर कॉन्टैक्ट आईडी इक्वल्स टू जो पैरामीटर में कॉन्टैक्ट आईडी है वो ले लेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट आईडी जो मैच होगा वो उस कॉन्टैक्ट के लिए वो डेटा डिलीट मार देगा वो। ठीक है, तो ये इसके लिए इतना ही है। इसको क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट कर लो, उसके बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर जो है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें हमको देखने मिल जाएगा, बट
हाँ, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर जो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे वो है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट एसपी। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं। पहले उसको हटा देता हूँ, नीचे का मैसेज विंडो पेस्ट करता हूँ। डिपार्टमेंट एसपी, एक्शन के बाद में डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, फिर इसके बाद में डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ईमेल मैसेज नहीं चाहिए, इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पर कॉमा निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट एक्शन वो इंसर्ट रहेगा, जिसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल नेम चेंज होगा, डिपार्टमेंट, फर्स्ट कॉलम डिपार्टमेंट नेम रहेगा, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद में क्रिएटेड डेट जो है वो रहेगा, इसको निकाल देता हूँ बाकी कॉलम्स। तो इसमें 2 ही कॉलम इंसर्ट होगा, तो जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा और ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट वाला। फिर उसके बाद में जो है सिलेक्ट वाला, यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा और फिर इसके बाद में डिलीट में भी जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी कुछ एक्शंस है, वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे कि अपडेट और गेट बाय आईडी। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट टेबल नेम, फिर इसके बाद में क्या सेट करना है उसमें वो जाएगा सेट, कौन सा कॉलम पे वैल्यू सेट करना है तो वो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट का नेम अपडेट करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ नेम ही जो है कॉलम है डिपार्टमेंट का वो अपडेट हो सकता है, बाकी तो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जो है डिपार्टमेंट नेम दे देते हैं पैरामीटर। बट किस बेसिस पे ये अपडेट होगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद में जो है इसको कॉपी करके गेट बाय आईडी का एक्शन बनाना है। गेट बाय आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट और ये निकल जाएगा वेयर डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी जो मैच है वो डिपार्टमेंट लेके आएगा वो। ठीक है, ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर है वो डेजिग्नेशन के ऊपर रहेगा, तो उसका नाम डेजिग्नेशन एसपी देते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
इसमें भी एक्शन पैरामीटर रहेगा, फिर डेसिग्नेशन आईडी होगा और फिर डेसिग्नेशन नेम। टेबल नेम यहाँ पर चेंज करता हूँ, डेसिग्नेशन, कॉलम नेम, डेसिग्नेशन नेम, क्रिएटेड डेट सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, डेसिग्नेशन नेम, पैरामीटर नेम। इसके बाद में यहाँ पर टेबल नेम चेंज, यहाँ पे भी टेबल नेम चेंज होगा, जो कॉलम सेट अपडेट करना रहेगा वो डेसिग्नेशन नेम रहेगा, और जो पैरामीटर उसको जाएगा वो भी डेसिग्नेशन नेम रहेगा। यहाँ पे किस कंडीशन कॉलम के बेसिस पे होगा, डेसिग्नेशन आईडी के बेस पे होगा, वो चेंज करते हैं। फिर उसका जो वैल्यू हो डेसिग्नेशन आईडी यहाँ पे जाएगा। फिर जो फैच करना है वो भी डेसिग्नेशन टेबल से होगा। यहाँ पे कॉलम वेर कंडीशन चेंज होगा, उसका पैरामीटर जो है वेरिएबल वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। फिर जिसमें से रीड करना है वो टेबल नेम चेंज करते हैं, फिर उसका कॉलम जिस पे कंडीशन लगेगा और उसका पैरामीटर वैल्यू ये। तो ये सिमिलर है, सिर्फ टेबल नेम यहाँ पे चेंज करना था पूरा जो है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। इसको एग्जिट कर दिया हूँ तो ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में जो है एम्प्लॉय के ऊपर है एम्प्लॉय एसपी। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका एसपी नेम, एसपी स्टोर प्रोसीजर, एसपी नेम चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको देते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एसपी। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे नेम लेते हैं, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय टेबल में और भी कॉलम्स है जैसे कि ईमेल, वो ले लेते हैं। ईमेल के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद में एड्रेस, यहाँ पे इसको varchar max दे देते हैं। फिर डिपार्टमेंट आईडी जाएगा, जो कि इंटीजर टाइप रहेगा। फिर डेसिग्नेशन आईडी, वो भी इंटीजर टाइप रहेगा। फिर सैलरी, जो कि डेसिमल टाइप रहेगा। $18,2। फिर पासवर्ड, varchar 50 देते हैं इसको। फिर बैंक नेम, varchar 50। फिर इसके बाद में बैंक नंबर, इसको varchar 15 दे देते हैं, 25। बैंक नंबर के बाद में नेशनैलिटी दे देते हैं। ठीक है, तो इतना पैरामीटर्स हो गया है। अब इसके बाद में जो है यहाँ पर पहला जो है
एम्प्लॉय का है तो लॉगिंग का एक ले लेते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये बेसिकली एक यूज़र लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन टेबल नेम जो है यहाँ पर वो एम्प्लॉय आ जाएगा, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा सिलेक्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सब निकल जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन जो है where employee ID is equals to employee ID। तो ये जो है एम्प्लॉय का जो है डेटा लेके आएगा, बट यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नहीं, यहाँ पर हम लोग को जो लॉगिन में जो क्रेडेंशियल डालेंगे जैसे कि ईमेल और पासवर्ड, तो वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चेंज करते हैं इसको, ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया लॉगिंग का। उसके बाद में जो भी एम्प्लॉय इंसर्ट होगा तो उसके लिए भी चाहिए, तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, और फिर यहाँ पर जो है पहला कॉलम जो कि नेम है तो उसको निकाल देते हैं, और क्रिएटेड डेट तो चाहिए रहेगा। सेकंड कॉलम जो है ईमेल का है तो वो ले लेते हैं, ईमेल। थर्ड कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर, फोर्थ एड्रेस, फिफ्थ डिपार्टमेंट आईडी, सिक्स्थ डेसिग्नेशन आईडी, फिर सैलरी, पासवर्ड, बैंक नेम, बैंक नंबर, एंटर मार देता हूँ। यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉलम ले लेता हूँ। इसके बाद में बैंक नंबर के बाद नेशनलिटी और फिर क्रिएटेड डेट, ये लास्ट है। ठीक है, तो जो है इसमें वैल्यू भी इंसर्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट कॉलम है नेम। फिर इसके बाद क्यों ना मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से पूरा यहाँ तक, पेस्ट, और उसके आगे @ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है इंसर्ट का। यहाँ पे कॉमा रह गया। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया। उसके बाद में सिलेक्ट का करते हैं। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट के टाइम पर हम लोग को जो डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी जो भेज रहे हैं, जो कि कॉलम है टेबल में, तो वो हमको सिलेक्ट में नहीं कर चाहिए रहेगा। मीन्स हम लोग को वहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे डिपार्टमेंट नेम चाहिए रहेगा, और डेजिग्नेशन आईडी के बेस पर उसके जगह पे डेजिग्नेशन नेम चाहिए रहेगा। तो जो है उसका नेम जो है दोनों टेबल्स का उसके रेस्पेक्टिव टेबल से मिल जाएगा। डिपार्टमेंट आईडी का जो है डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा, और डेजिग्नेशन का डेजिग्नेशन टेबल से मिल जाएगा। बट वो किस बेसिस पे मिलेगा, उसके यहाँ पे जो फॉरेन की आईडीज है उसके बेसिस पर वहाँ पर मैच करके उसका नेम हमको मिलेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट में सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल नहीं, यहाँ पर और दो टेबल यूज होगा। ये सिर्फ एम्प्लॉय टेबल नहीं यूज होगा यहाँ पर, उसके साथ में हमको डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन
टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग जो है सबसे पहला ये कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को एलियास देते हैं, एक नेम देते हैं जो कि ई नाम का रहेगा। ठीक है, उसको भी जो है ज्वाइन मारना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हमको डेटा मिलेगा बाकी टेबल से। तो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे इनर ज्वाइन हो गया है। इनर नहीं ऐड करते तो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ पे इनर आगे मैंने मेंशन नहीं किया हूँ, बट वो बाय डिफॉल्ट इनर लेता है, इनर। तो इनर ज्वाइन ये हो गया। मैं टाइप करके दिखा देता हूँ एक बार क्या स्पेलिंग है। ये इनर ज्वाइन हो गया। तो उसको ज्वाइन करता हूँ मैं किस टेबल पर। अगर मुझे डिपार्टमेंट का चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट का टेबल ले लेता हूँ, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, उसका एलियास देता हूँ डी, और उसके बाद में जो है या फिर डीपीटी देता हूँ, क्योंकि डेसिग्नेशन का भी डी हो जाएगा, तो इसके लिए सेम ना हो तो मैं यहाँ पे डिफरेंट नेम देता हूँ। फिर डेसिग्नेशन, इसको DGN देता हूँ, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो अब जो है मुझे इस पे से डेटा लेके आना है, बट सिलेक्ट करना है। तो अभी कुछ कंडीशन बेसिस पर नहीं, सभी डेटा लेके आना है, तो इसमें कोई वैलिड कंडीशन नहीं रहेगा। अब जो है इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए मुझे। अब एम्प्लॉय टेबल का तो सब चाहिए रहेगा, बट डिपार्टमेंट में से सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और डेजिग्नेशन में से डेजिग्नेशन नेम चाहिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का पूरा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैं ई डॉट स्टार कर दूंगा, जिसके बेसिस पर ई ऑब्जेक्ट का जो ई है उसका सभी स्टार जो सभी डेटा लेके आ जाएगा। बट जो डिपार्टमेंट का है डीपीटी एलियास नेम जो उसका बनाया हूँ, उसमें से मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए, और साथ में जो डेसिग्नेशन था DGN, उसमें से मुझे डेसिग्नेशन नेम चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिस पर वो डेटा लेके आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया हूँ, बट ये ज्वाइन उस टेबल में किस बेसिस पे होगा वो मैंने नहीं बताया हूँ, तो अब वो देखते हैं पहला। तो ज्वाइन यहाँ पर 2 आईडी के बेसिस पे होगा, जो कि सेम होना चाहिए। इस टेबल में भी आईडी होना चाहिए सेम, कॉलम में आईडी, और वो इस टेबल में भी सेम होना चाहिए, जो कि ऐसे ब्रिज काम करेगा, जो कि दोनों टेबल को ज्वाइन करेगा। तो जो दोनों टेबल में कॉमन है वो डिपार्टमेंट आईडी है, इसका यूनिक प्राइमरी की वो हो जाएगा, प्राइमरी की कॉलम, और इसमें ऐसे फॉरेन की कॉलम हो जाएगा वो। ठीक है, तो जो कि दोनों में डिपार्टमेंट आईडी है। ऑन, तो ये एम्प्लॉय का लेता हूँ पहला, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, फिर ये जो डिपार्टमेंट का है तो वो डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अब जो है एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा उसके बेसिस ज्वाइन मारेगा डिपार्टमेंट टेबल में, तो वो सेम आईडी के बेसिस पर वो क्या करेगा, उसका डेटा लिखेगा। तो उसमें से मुझे कौन सा चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट नेम लेके आएगा वो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम लोग को डेजिग्नेशन के बीच करना है। तो डेजिग्नेशन DGN डॉट डेजिग्नेशन आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग जो है ई ले लेते हैं एम्प्लॉय का, और यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन लेते हैं DGN। और वैसे यहाँ पे कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ये कुछ कौन सा भी चलेगा, पहले डेजिग्नेशन ले लो या फिर एम्प्लॉय ले लो, उससे मतलब नहीं है, डेटा फिर भी सेम ही मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सिलेक्ट क्वेरी। अब अपडेट का क्वेरी देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको नीचे ले लेते हैं। तो पहला तो नेम हो गया है, यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय नेम नहीं। तो अब जो है यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट में, ठीक है, तो ये सब अपडेट होगा यहाँ तक, इसको कॉपी कर लेता हूँ।
और पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पर ईमेल के लिए @email पेस्ट, सेम ऐसे कॉपी करके सब एक एक जो है पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट, एंटर कर देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी, इसके बाद में सैलरी, पासवर्ड, बैंक नेम, बैंक नंबर, फिर नेशनलिटी, और ये अपडेट किसके बेसिस पे होगा? एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे होगा। यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ये अपडेट क्वेरी हो गया है हमारा। इसके बाद गेट बाय आईडी का, तो यहाँ पर टेबल नेम चेंज कर देता हूँ, कॉलम नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा लेके आना रहेगा, तो फिर ये आईडी के बेसिस पर सिलेक्ट स्टार कर देंगे, काफ़ी इतना। फिर उसके बाद में जो है एक अलग से बनाना है जिसमें एम्प्लॉय का जो नेम है वो फैच करना रहेगा। मतलब उसका जो फुल नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कुछ डेसिग्नेशन है, तो वो उसके बेसिस पर रिक्वायर्ड रहेगा। एक्चुअली ये इसको शायद से हम लोग टेबल के अंदर, टेबल बोल रहा हूँ सॉरी, ड्रॉप डाउन के अंदर डिस्प्ले करना है। तो वहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय है, तो उसका जो है आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम और क्या डेसिग्नेशन है, उसका रोल, तो वो जो है साथ में कंबाइन करके डिस्प्ले करेंगे ऐसे उसका ड्रॉप डाउन में। तो ऐसे मल्टीपल्स एम्प्लॉय, जिसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम और कौन सा डेसिग्नेशन, उसका जो रोल है वो उसमें दिखेगा। तो वो ऐसे एम्प्लॉय दिखेगा उस ड्रॉप डाउन में बाइंड करने के लिए, ताकि यूजर को, एडमिन को इजी हो आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय है वो, ठीक है। तो वो एक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को ही और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जो एक्शन नेम यहाँ पर है वो गेट EMP नेम, EMP एम्प्लॉय, उसका नेम, गेट EMP नेम, सो कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से हमको डेटा लेना है, तो ये ठीक है। और आईडी भी जो है डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको डिपार्टमेंट आईडी कर देते हैं, डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमको मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग LS देते ही, क्योंकि यहाँ पे और एक टेबल यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो जो है यहाँ पर अभी एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस पर डेटा लेके आएंगे। अब इसमें हमको एम्प्लॉय का आईडी और नेम चाहिए रहेगा, तो जो है स्टार निकाल देता हूँ मैं, E.employee ID, कॉमा E.employee name। फिर उसके बाद में नेम के साथ में मुझे क्या करना है, ये लेना है उसका कॉन्कनेट करके, उसका डेसिग्नेशन क्या है एम्प्लॉय का, वो भी साथ में लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्कनेट करता हूँ, तो उसके लिए प्लस यूज़ करता हूँ। और फिर उसमें मुझे और कैसा जो है वैल्यू चाहिए, सिंगल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट में उसका डेजिग्नेशन चाहिए रहेगा। तो डेजिग्नेशन के लिए तो मैंने अभी टेबल का ज्वाइन नहीं मारा हूँ, तो वो भी मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहला ये क्वेरी का रेडी कर लेता हूँ। और उसको एलिस जो है इस कॉलम का एलिस नेम एम्प्लॉय नेम देता हूँ। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन यहाँ पे हम लोग पहले किए थे डेजिग्नेशन का, कॉपी bgn डॉट डेजिग्नेशन नेम। ठीक है, तो क्वेरी में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय टेबल से डेटा फेच कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, और साथ में उसको एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी चाहिए। इसके लिए डेजिग्नेशन टेबल से ज्वाइन किए। अभी ये जो हमको एम्प्लॉय का डेटा जो चाहिए किस बेसिस पे चाहिए, वो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे चाहिए वो। तो उस डिपार्टमेंट कौन से एम्प्लॉयज है, उसका क्या डेजिग्नेशन है वो, तो वो यहाँ पर साथ में डेटा हम लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये एम्प्लॉय हो गया एक, और यहाँ पर उसका नेम विद डेजिग्नेशन हो गया वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्शन नेम भी रखा हुआ है गेट ईएमपी नेम। अभी यहाँ पे सोच रहे हो कि सब में एक्शन नेम क्यों ले रहा हूँ मैं। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग अभी एक स्टोर प्रोसीजर बनाते थे जिसका वो जो नाम लगा स्टोर प्रोसीजर उसके बेसिस पे उसका क्वेरी होता था। तो ऐसे देखा जाए तो छोटा छोटा बहुत सारा स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा। तो वो बहुत सारा बनाना से अच्छा मैं एक में करूँगा मैं, बट अभी एक के अंदर कौन सा क्वेरी कॉल होना चाहिए कभी, तो वो किस कैसे आइडेंटिफाई होगा वो। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्शन दे दिया हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर वो एक्शन का नेम जाएगा। तो जो एक्शन नेम यहाँ पे मैच होगा उसका ही क्वेरी कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बिगिन एंड यूज किए। और जैसे जो मैच हुआ कंडीशन, सपोज ये एक्शन नेम गेट ईएमपी भेज हम लोगों ने पास किया है स्टोर प्रोसीजर में, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट वो एग्जीक्यूट पे जाएगा नहीं, वो सीधा बाहर आ जाएगा फिर वो। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग एक ही के अंदर मल्टीपल एक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मल्टीपल क्वेरीज हम लोग का रन हो सकता है। जब भी जो रिक्वायर्ड है वो रन होगा वो। ठीक है, फिर लास्ट है डिलीट का। तो डिलीट जो है यहाँ पर एम्प्लॉय का करना है। एम्प्लॉय आईडी ठीक है, इसको हम लोग जो है क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं पूरा स्टोर प्रोसीजर, एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो गया सक्सेसफुल एग्जीक्यूट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया हूँ, कॉपी, पेस्ट कर दिया। तो जो नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो वो है लीव एसपी। लीव टेबल है, उसका डेटा फेच करने के लिए, सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस पर, तो इसके लिए लीव एसपी के नाम से स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी पहला एक्शन होगा, फिर उसके बाद में लीव आईडी है वो जाएगा। फिर स्टार्ट लीव डेट आएगा। इसका डेटा टाइप डेट रहेगा। फिर इसके बाद में एंड लीव डेट रहेगा। लीव डेज होगा। ये भी इंटीजर।
फिर रीज़न, ये वैकर मैक्स रहेगा, फिर स्टेटस, इसको निकाल देता हूँ। स्टेटस वैकर 50, फिर इसके बाद में एक लास्ट रहेगा एम्प्लॉय आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा, डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें इसका ये नहीं चाहिए तो इसको मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर इंसर्ट का रहेगा, तो जिसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पर लीव टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो इसका जो कॉलम्स है, स्टार्ट लीव डेट है, कॉपी कर लेता हूँ, ये निकाल देता हूँ। एंड लीव डेट, फिर नेक्स्ट लीव डेज, फिर रीजन, स्टेटस, फिर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद में क्रिएटेड डेट रहेगा। तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे एट ऐड कर देता हूँ पैरामीटर्स के लिए। ओके, तो ये नहीं चाहिए, इसका वैल्यू लोग डायरेक्टली दे रहे हैं गेट डेट। ठीक है, तो इंसर्ट का हो गया है। फिर इसके बाद में गेट ऑल का एक है, वो लेना है। तो यहाँ पे ज्वाइन लगेगा, तो सिलेक्ट है तो सिलेक्ट को ही चेंज करते हैं हम लोग गेट ऑल के लिए। ठीक है, नहीं तो उसको कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट भी चाहिए रहेगा तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर चेंज करते हैं गेट ऑल। हम लोग जो पहले यहाँ पर एक लिए थे, ये वाला, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को जो है पहला तो लीव चाहिए, लीव टेबल ले लेते हैं, जिसमें इसको एलएस देता हूँ एल, फिर इसको ज्वाइन करता हूँ एम्प्लॉय टेबल से और फिर डेजिग्नेशन से। तो डेजिग्नेशन यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर दूसरा ज्वाइन ले लेता हूँ, इनर ज्वाइन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ई दे देता हूँ। अभी यहाँ पे ज्वाइन किस बेसिस पर होगा, कौन से कॉलम के बेसिस पर, लीव में एम्प्लॉय आईडी है तो वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर होगा, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो इसके बेसिस पे ज्वाइन हो जाएगा। फिर दूसरा जो है डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन आईडी के बेसिस पर हो जाएगा वो, जो कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर मिलेगा। ठीक है, उसका आईडी तो इसके बेसिस पे हमको मिलेगा। तो लीव का जो हमको पूरा डेटा चाहिए रहेगा तो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एल डॉट स्टार और एस्ट्रिक बोलो
कॉमा, तो लीव का सभी डेटा मिल जाएगा, प्लस मुझे एम्प्लॉय का जो है नेम चाहिए, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, एम्प्लॉय नेम। इसके साथ में मुझे कॉन्करेंट करना है डेजिग्नेशन नेम, जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी, उसको एलियास एम्प्लॉय नेम देना है। ठीक है, तो ये हो गया रेडी हमारा गेट ऑल का क्वेरी। फिर इसके बाद में सिलेक्ट क्वेरी, जो सिंपल क्वेरी रहेगा, ये सब कुछ नहीं, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा लीव टेबल आ जाएगा लीव का, और यहाँ पे कुछ एलियास का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे सभी कॉलम्स ले लेंगे सिलेक्ट में, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लीव, ओके। बट यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय के लिए लीव चाहिए मुझे वो फाइंड करना है, सभी का लीव नहीं चाहिए रहेगा, तो कौन से पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लीव है वो मुझे सिलेक्ट में चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे फिर वेयर कंडीशन लेता हूँ, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी। तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट का क्वेरी। फिर उसके बाद में अपडेट का क्वेरी वो देखते हैं। तो ये सब निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको पहले चेंज करते हैं लीव, यहाँ पर लीव आईडी कर देते हैं कंडीशन में, स्टार्ट लीव डेट को स्टार्ट लीव डेट आना चाहिए, इसके बाद में एंड लीव डेट, एंड लीव डेट, फिर उसके बाद में लीव डेज, इसका वैल्यू लीव डेज, फिर उसके बाद में रीजन, उसके बाद कोई और कॉलम नहीं है तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अपडेट के बाद में हम लोग स्टेटस अपडेट देखते हैं। लीव का जो स्टेटस अपडेट होगा उसके लिए क्वेरी रहेगा ये। तो यहाँ पे तो सेम रहेगा, अपडेट 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 टेबल नेम, फिर इसमें क्या अपडेट करना है वो सेट करना है, सेट status equals to status where leave id लीव आईडी के बेसिस पर वो क्या करेगा, अपडेट करेगा स्टेटस कॉलम को। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में गेट बाई आईडी चाहिए, तो इसको चेंज करते हैं, गेट बाई आईडी। यहाँ पे सिंपल सा लीव टेबल में से डेटा चाहिए रहेगा, तो इसको सब जो है निकाल देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लीव,
where leave id is equals to leave id। फिर डिलीट का जो है यहाँ पर लीव टेबल से डिलीट होगा लीव आईडी, ठीक है। तो इससे हमारा लीव का पूरा एसपी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट। तो ये स्टोर प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद एक लास्ट स्टोर प्रोसीजर हमको क्रिएट करना है जो कि सैलरी स्लिप के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नीचे। ठीक है, तो इसका एसपी नेम चेंज करते हैं, सैलरी स्लिप एसपी। ठीक है, तो इसका पैरामीटर्स चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सैलरी स्लिप आईडी आएगा, इसके बाद में मंथ ईयर पैरामीटर आएगा, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी आएगा, एम्प्लॉय आईडी के लिए यहाँ पे इंटीजर आएगा, फिर इसके बाद में सैलरी आएगा, सैलरी के लिए यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, $18,2। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में पेस्ट कर लेता हूँ। सैलरी के बाद में एक्चुअल सैलरी आएगा, फिर ट्रैफिक फाइन आएगा, फिर एडवांस पे आएगा, फिर इसके बाद में लीव रिडक्शन आएगा, लीव डिडक्शन, फिर इसके बाद में फूड अलाउंस आएगा, फिर मेडिकल अलाउंस, फिर इसके बाद में ट्रैवल अलाउंस, फिर बोनस, फिर क्रेडिट डेट और ईयर आएगा। फिर डेट टाइम,
और ईयर। ले लेता हूँ, ये नहीं रिक्वायर्ड है, इसे निकाल देता हूँ, बस यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें इंसर्ट का देखते हैं। टेबल नेम चेंज करते हैं, सैलरी स्लिप। इसको निकालते हैं और स्टार्ट से ऐड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है मंथ ईयर है, सेकंड जो है एम्प्लॉय आईडी है, फिर थर्ड जो है सैलरी है, फिर इसके बाद में फोर्थ एक्चुअल सैलरी, उसके बाद में ट्रैफिक फाइन, फिर एडवांस पे, फिर इसके बाद में लीव डिडक्शन, फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फिर इसके बाद में ट्रैवल अलाउंस, बोनस और क्रेडिट डेट। ठीक है, तो इसे को एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डेट ऐड कर देता हूँ सब पे। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया। फिर सिलेक्ट का जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले गेट ऑल देख लेते हैं। तो गेट ऑल में जो है यहाँ पर हम लोग को सैलरी स्लिप से चाहिए, तो यहाँ पर सैलरी स्लिप ले लेते हैं। इसके बाद में इसका एलएस नेम चेंज कर देते हैं, एस ले लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप का सभी डेटा चाहिए, तो यहाँ पे एस डॉट एस्ट्रिक जो कि सैलरी स्लिप का सब डेटा लेके आ जाएगा। और एम्प्लॉय का भी चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ज्वाइन ऑलरेडी है, एम्प्लॉय का नेम चाहिए और उसके साथ में बस एम्प्लॉय नेम चाहिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको निकाल देते हैं। और ये ज्वाइन भी नहीं चाहिए, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर जो है सैलरी स्लिप में एम्प्लॉय आईडी तो है, बट ये ओके, ये चेंज करना है, रह गया। ठीक है, और जो सिलेक्ट में है वहाँ पर सैलरी स्लिप डाल देते हैं, जहाँ पर सैलरी स्लिप आईडी नहीं, जो कि कौन से एम्प्लॉय का, तो वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सैलरी स्लिप का डेटा फेच करेंगे। ठीक है,
और उसका डेटा जो फेच करेंगे उसको हम लोग एक ऑर्डर में लेके आएंगे, ऑर्डर बाय, ताकि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे कॉलम है मंथ ईयर, तो उस डेटा के बेसिस पर हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं। ठीक है, वो मंथ और ईयर के बेसिस पर वो ऑर्डर हो जाएगा कि जो है जो ओल्ड है वो पहले आएगा और जो न्यू है वो नीचे जाएगा, अगर ये हम लोग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए फिर इसके बाद में एक चाहिए इफ़ एग्जिस्ट, यहाँ पे अपडेट ये सब नहीं चाहिए रहेगा, तो इसको चेंज करके हम लोग जो है सिलेक्ट के बाद में इफ़ एग्जिस्ट का चेक करते हैं। select star from salary slip, इसको एलिस देते हैं एस, और यहाँ पे ज्वाइन चाहिए एम्प्लॉय का, तो वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको ज्वाइन किया एम्प्लॉय टेबल पे, जहाँ पर कॉलम एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन हो जाएगा वो, और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन जो है लगाना है एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल में से वो मैच होगा जो पैरामीटर में एम्प्लॉय आईडी उससे, और एक कंडीशन ऐड करना है वो कौन से ईयर के लिए फेच कर रहा है डेटा, वो अगर है तो यहाँ पे ईयर मेथड है एसक्यूएल सर्वर में, वो हम यूज़ करेंगे। उसमें से कौन से कॉलम में से लेगा, मंथ ईयर जो है उसमें से वो ईयर से फेच करेगा, उसमें से वो कंडीशन उसमें वो डेटा से फेच करके वो हमको डेटा दे देगा ईयर के बेसिस पर वो एम्प्लॉय क्या। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सब डेटा तो नहीं चाहिए रहेगा, सैलरी स्लिप का सब चाहिए, तो एस डॉट सैलरी स्लिप, और एम्प्लॉय का सब नहीं चाहिए रहेगा, एम्प्लॉय का तो सिर्फ नेम चाहिए, तो ई डॉट नेम ले लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ वापस से, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ ईयर रिपोर्ट। एक्चुअली ये राइट है इस एक्शन के लिए, इफ एग्जिस्ट के लिए मुझे चेंज करना है क्वेरी थोड़ा सा, जिसमें वो यहाँ से सभी डेटा लेगा सैलरी स्लिप का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी स्लिप, यहाँ पहले से निकाल देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ये ज्वाइन भी ज़रूरत नहीं है, ये भी निकाल देता हूँ। वेयर एम्प्लॉय आईडी इसको एम्प्लॉय आईडी, और जो मंथ ईयर है वो भी यहाँ पर कंडीशन में लेना है। तो यहाँ पर जो सैलरी स्लिप का सब डेटा लेके आया किस बेसिस पर, जो एम्प्लॉय आईडी पास किया उसके बेसिस पर, और कौन सा मंथ ईयर का जो डेटा पास किया उसके बेसिस पर रहेगा, तो वो सैलरी स्लिप लेके आएगा डेटा उसका। और यहाँ पे ईयर का रिपोर्ट निकालेगा, पूरा सैलरी स्लिप का जो भी डेटा है ईयरली रिपोर्ट निकालेगा, तो उसके लिए कौन सा वो सैलरी स्लिप है और कौन सा एम्प्लॉय के लिए वो फैच की है, और उसलिए एम्प्लॉय ज्वाइन की है ताकि एम्प्लॉय का नेम मिल सके, और वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर वो कौन से ईयर के लिए चाहिए ये रिपोर्ट ईयरली बेसिस पर वो फेच कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसको निकाल देते हैं। इवन गेट बाय आईडी भी नहीं चाहिए, ये सब निकाल देते हैं। अब डिलीट का चेंज कर लेते हैं।
सैलरी स्लिप, फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप आईडी, ठीक है। सैलरी स्लिप में सैलरी स्लिप आईडी के बेसिस पे वो डिलीट मार देगा, ठीक है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं F5। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है। स्टोर प्रोसीजर्स को रिफ्रेश करते हैं, कितना स्टोर प्रोसीजर हम लोग ने बनाया। ओके, कैंसिल, यहाँ से रिफ्रेश पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय, लीव, सैलरी स्लिप, तो जितने टेबल्स थे सभी का स्टोर प्रोसीजर बन गया है। तो डेटाबेस पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर इसके अंदर जो है एडमिन मॉड्यूल और यूज़र मॉड्यूल का टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।